स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेके आई हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ चैप्टर नंबर 5, क्लास 11th का ये चैप्टर है। और इसके आज हम इंट्रोडक्शन यानी कि इसके बेसिक्स आज हम करने जा रहे हैं। बेसिकली आप लोगों को मैंने आपको पता होगा कि हर एक्सरसाइज से पहले मैं उसका बेसिक बताती हूँ, जिससे कि आपको पूरी एक्सरसाइज करने में पूरी प्रॉपर आपको हेल्प हो जाती है और एक समझ में अच्छे से आता है। हम चैप्टर नंबर 3 में भी आपको बेसिक बता रहे थे, बट ऑल ऑफ सडन जो सीबीएसई का ने जो अभी ये टर्म 1 एंड टर्म 2 में जो आपके सिलेबस को डिवाइड कर दिया, तो आपका जो चैप्टर 3 है वो टर्म 2 में शिफ्ट हो गया है। तो मुझे उस चैप्टर को वहीं पे ब्रेक करना पड़ा और हम चैप्टर 5 इसलिए कर रहे हैं कि चैप्टर 2 के बाद आपका डायरेक्ट चैप्टर 5 आ रहा है। तो हम चैप्टर 5 आज करेंगे। चैप्टर 5 की वीडियो में हम जो आज की जो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। इसमें आपके पास जो ये नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आपने देखा होगा ये रियल नंबर्स ये मैंने यहाँ पे इसको हम जल्दी से करके देन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका इमेजनरी पार्ट इंक्लूड हो जाता है, जो कि आपने क्लास 10th में देखा होगा कि जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे तो कुछ पार्ट इमेजनरी भी आता था और हम उसको वहीं पे ब्रेक करते थे। उसके बारे में आगे हमें कोई भी नॉलेज नहीं मिलती थी क्योंकि उसका कोर्स ही वहीं पे तक था। लेकिन क्लास 11th में जो आई वाला पार्ट यानी कि जो नेगेटिव आता था पार्ट, उसको आगे ही हमने उसको ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर पूरा बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बेसिकली आपने सबसे पहले रियल नंबर क्लास 9th में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर के एग्जांपल है जैसे आपके पास 1, 2, 3, 4 अप टू एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, देन आपके पास है होल नंबर्स। देन हम आएंगे इमेजनरी नंबर में। होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देन इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें आपके प्लस माइनस विद जीरो आ जाता है, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं एंड राइट हैंड साइड में आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो ये थे इंटीजर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर्स P/Q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो एक फ्रैक्शन फॉर्म आपको देते हैं 1/2 लाइक 7/5, इस तरीके से ये रैशनल नंबर हो जाते थे। तो ये मैं फटाफट से इसलिए जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके बाद भी कुछ नंबर्स होते हैं, वही हम आज स्टडी करने वाले। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में ना हो। मैंने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब जो P/Q की फॉर्म को नहीं फॉलो कर रहे हैं वो आपके इर्रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। देन आते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर तो आप क्लास 4th या 5th से आपका डेसिमल स्टार्ट हो जाता है, तो सारे बच्चे जानते हैं। जैसे सपोज आपके पास 0.5 है, 0.6 है, 8.2 है, समथिंग जिसमें डेसिमल आ रहा है, उन्हें हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। अब बात करते हैं ये इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजनरी नंबर में कॉम्प्लेक्स का नंबर फिर कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। आप देखिए, इमेजनरी नंबर उनको कहते हैं, जैसे सपोज अगर जैसे आपने सिंपल √5 के बारे में जाना है, आपने नंबर लाइन में √5 क्लास 9th में भी बनाया है, बट अगर इसके सामने नेगेटिव साइन आ जाए तो उस केस में हम लोग स्पीचलेस हो जाते थे। हमें 10th में ये नहीं बताया जाता था कि ये क्या है नंबर। आपको बस ये बोला जाता था दिस इज़ द इमेजनरी नंबर। कि व्हाट इज़ द इमेजनरी नंबर? इमेजनरी नंबर वाकई में है क्या चीज़? तो आपके पास आप इसको अगर ध्यान से देखें तो इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इसको लिखने का क्या पैटर्न है और उसके सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे निकाले जाते हैं। जैसे √−5 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको मैंने जैसे आपको बता दिया, इसको √5i लिखते हैं। बट ये कैसे लिखते हैं देखिए, मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैंने इस -5 को -1 × 5 लिख दिया। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे? अगर सपोज मैंने इसको इस -1 × 5 कर सकते हैं ना -5 को। अब हम इसको क्या करेंगे, -1 रूट में रहने देंगे, देन इस √5 को एक अलग सेपरेटली ऐसे लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि -1 जो रूट में जो ये -1 होती है, इसकी वैल्यू को हम i बोलते हैं। i मतलब इमेजनरी पार्ट, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा नाम से बोलते हैं, इसको हम आयोटा प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये i हो जाएगा इनटू आपके पास √5 एज इट इज़ रहेगा। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू जो आती है, इसको हम मतलब √-5 को हम बोलते हैं √5i,
ओके क्लियर। देन सिमिलरली अगर सपोज मैं बोलूँ माइनस का 17, तो माइनस का 17 को हम 17 को ऐसे ही लिखेंगे। देन ये जो माइनस वाला पार्ट है इसकी वैल्यू जो रूट के अंदर रूट ऑफ माइनस है उसकी वैल्यू आई हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको जो 10th क्लास में इतना इसको यहाँ पर छोड़ दिया करते थे, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरीके से लिखते हैं। तो ये तो मैंने आपको इमेजनरी नंबर को लिखना बताया। अब व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो सारा प्रोसेस है ये किसने बताया था? यूक्लिड नाम का एक आपके पास मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10 में, उनके थ्रू ये सारा कुछ उन्होंने इस तरीके से डेफिनेशन इसको प्रॉपर बनाई थी ऐसी। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? ओके कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो बने हैं वो रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर से मिलकर बने हैं। रियल एंड इमेजनरी नंबर से मिलकर बने हैं, इमेजनरी नंबर, ठीक है। मतलब रियल नंबर और इमेजनरी नंबर का सम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसलिए देखो रियल नंबर तो आपको मैंने ये ऊपर बता दिए, ये सारे रियल नंबर है। ये नंबर आएगा पहले प्लस करके ये नंबर आएगा इमेजनरी। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, उनका सम कर देंगे, तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसका जो हम इसको डिनोट करते हैं वो कैपिटल जेड से करते हैं। तो कैपिटल जेड इक्वल्स टू रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर। रियल नंबर को सपोज हम इसका जो इसकी जनरल फॉर्म है उसको a प्लस आई बी से भी डिनोट करते हैं, या कई बुक में z इक्वल टू NCERT में x प्लस आई वाई से भी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ये x होता है वो रियल पार्ट होता है, और जो ये आई वाई जो है ना इसके संग आई आया, इट मीन्स ये इमेजनरी पार्ट है। ओके तो ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने ये वही पीछे वाला मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है क्योंकि वो पीछे पेज हो गया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए इसमें अगर आपसे इस एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब इस जेड का रियल पार्ट क्या है आपके पास ए, एंड द इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट क्या है आपका, ये पूरा की पूरा इमेजनरी है, तो आप इसका आंसर लिख देंगे बी। ओके जैसे एग्जाम्पल मैंने इसका यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही लिख दिया है, माइनस का 3 प्लस 4i। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट क्या है आपके पास माइनस का 3 एंड द इमेजनरी पार्ट इज 4। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होगी, यानी कि जो आयोटा के साथ है वो इमेजनरी आपके पास होगा। ओके तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बताई। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन मतलब आपके पास एडिशन किस चीज़ का होता है, दो चीज़ों का हमेशा एडिशन होता है। जैसे आप 3 में 4 प्लस करते हो तो आपको पता है 7 आंसर आता है। सेम थिंग अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 4 प्लस 3i एंड द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज मैंने ले लिया 1 प्लस 2i। अब हम इसका एडिशन करना है, तो एडिशन करने का क्या प्रोसेस आपका रहता है, सिंपली इसको बहुत ईजी है इसका एडिशन, आप इसमें ऐड करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको ऐड करना है। तो इस इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से ऐड हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड राइट से ऐड हो जाएगा। तो z1 प्लस z2 इक्वल टू 4 प्लस 3i में आपने प्लस करना है 1 प्लस 2i। ओके हमने ब्रैकेट इसलिए अप्लाई करा है ताकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सेपरेटली दिखे। अब उसके बाद इसका जो मेथड होता है ऐड करने का, ऐसा नहीं है कि आप 4 में 3 प्लस कर देंगे, आपके पास जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा, ये रियल पार्ट था आपके पास, और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी से ऐड हो जाएगा। जैसे 4 में आपने 1 प्लस करोगे आप, ओके, और यहाँ पे आप 3i में 2i प्लस करोगे, तो ये 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इज़ 5 एंड 3i में आपने 2i प्लस करा तो ये भी आपके पास 5i आ, यानी कि इमेजनरी से ऐड होगा। ऐड करने का मेथड आपको पता है, जैसे आप 2x को 3x में प्लस करते थे अपने क्लास 8 में, तो 2 में 3 प्लस करते थे 5 और x को ऐसे लिखते थे, सेम i एज इट इज़ रहेगा एंड 3 में 2 प्लस हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है। अब इसका सब्ट्रैक्शन कैसे हो जाएगा, सपोज इसी का हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन में सेम थिंग, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेती हूँ, 3 हो गया, एंड इस 3i में से आपका 2i माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 1i।
तो 1 को अगर नहीं भी आप लिखेंगे तो इसका आंसर 3 प्लस आई आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या करा मैंने, इस नेगेटिव साइन को आप अंदर भेज दीजिएगा। 4 में रियल से रियल माइनस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, एंड इमेजनरी से 2i माइनस होगा तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1i आ जाएगा। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन में सपोज आपको Z1 से मल्टीप्लाई करना है Z2। हम सपोज Z1 के लिए थोड़ी देर के लिए कुछ और ले लेते हैं, 4 प्लस 3i ले लिया मैंने Z1, एंड Z2 मैंने ले लिया 3 प्लस 5i। अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं एग्जाम्पल को, मैंने Z2 थोड़ा चेंज कर दिया, 4 प्लस 3i और Z2 ले लिया, Z में मैंने 4 प्लस 3i लिया है और Z2 लिया है 3 प्लस 5i। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, Z1 इंटू Z2 करना है। तो कैसे करेंगे Z1 इंटू Z2, सिंपल मल्टीप्लिकेशन इसमें देखिए कैसे हो जाएगा। आपने जो अपने अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन सीखा है वही मल्टीप्लिकेशन आपने इसमें कर देना है। मीन्स आपके पास 1 बाय 1 जैसे 4 है, 4 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, देन 4 5i से होगा, देन इस 3i का टर्न आएगा, ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, देन ये 5i से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ा 12, देन 4 जब 5i से मल्टीप्लाई होगा, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 5i आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20i। तो आपके पास 4 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दी। अब 3i का टर्न है, 3i प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9i, एंड 3i प्लस 5i को हम यहाँ पे रफ में आपको समझाएंगे, इससे वैसे समझ में नहीं आएगा। 3i इंटू 5i इज़ 3 5 ज़ा 15, i इंटू i इज़ i स्क्वायर। यही होता था प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का, इसमें कुछ न्यू नहीं मैंने करा, जो हम करते हैं जैसे हम ये करते थे 3x इंटू 5x कैसे करते हैं हम, 3 5 ज़ा 15 एंड x स्क्वायर, सेम i इंटू i इज़ i स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये i स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। कैसे होती है इसकी वैल्यू -1, देखिए मैं आपको बताती हूँ। i स्क्वायर इक्वल टू -1 मैंने वैल्यू बोला, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट ऑफ -1 हो जाएगा। तो मैंने i की वैल्यू तो आपको बता दी ना, i की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ -1। रूट के अंदर कोई भी -1 है तो हम उसको i बोल देते हैं, है ना। सेम थिंग जैसे -5 के लिए मैंने आपको बताया था कि इस रूट को मैंने -1 बोला है, इंटू 5 करा, तो यानी कि रूट के अंदर जो -1 था वो मेरा i हो जाता था, तब हम उसको कहते थे रूट 5i। तो सेम थिंग हमने क्या करा, जो i की जो ये वैल्यू थी हमारे पास, i इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ऑफ -1, आप इसको अगर दूसरी तरीके से वेरीफाई करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये i स्क्वायर हो जाएगा। i स्क्वायर यानी कि इसमें भी स्क्वायर लगेगा, दोनों साइड स्क्वायर करा हमने तो ये i स्क्वायर हो गया। और अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर यानी कि जब आपके पास रूट में दो चीज़ें स्क्वायर करते हैं उनका तो रूट उसका हट जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट में सॉरी इसका रूट हट जाएगा, सॉरी इसका ना, आपने इसको -1 इंटू ऐसे करना है, जैसे रूट ऑफ -1 का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करना है तो आप ऐसे करेंगे तो इसका रूट हट जाता है। क्या हट जाता है, इसका रूट हट जाता है तो -1 आपके पास आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से जैसे आपको पता है कि √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर आप √3 इंटू √3 करते हैं तो इसका रूट हट के 3 हो जाता है। तो सेम थिंग √-1 इंटू √-1 का इसका रूट हट के -1 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि 15i स्क्वायर, इस i स्क्वायर की प्लेस पे मैं -1 करूँगी और 15 इंटू -1 इज़ विच इज़ इक्वल टू -15। तो आप यहाँ पे कर देंगे -15, क्योंकि 3i की मल्टीप्लाई 5i से मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दी है। देखो 3i इंटू 5i 3 5 ज़ा 15, i इंटू i इज़ i स्क्वायर की वैल्यू -1, सो -15 हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें लाइक टर्म को साथ में कर लीजिए, 12 और -15 लाइक टर्म है, साथ में कर दिया, एंड इमेजनरी को हमने 20i में से 9i को प्लस करके 29i कर दिया। देन ये आपके पास हो गया 12 में से 15 माइनस हो गया आपका पास -3 आता है, तो -3 प्लस 29i ये हमारा Z1 इंटू Z2 आपका फाइंड आउट हो गया है। तो मल्टीप्लिकेशन आ गया। देन हम आएंगे डिवीज़न पे। डिवीज़न के लिए हमको एग्जाम्पल देख लेते, सपोज Z1 अपॉन Z2 हमने फाइंड करना है और हमने कोई एग्जाम्पल लिया 1 + 2i, Z1 मैंने ले लिया है 1 + 2i एंड Z2 मैंने ले लिया है 3 + 4i ही मैंने ले लिया Z2। तो 1 + 2i + 3 + 4i करा हमने, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड में हमने रैशनलाइजेशन ये प्रोसेस क्लास 9th में सीखा है। तो हमने डिवीज़न में जब भी आपके पास इस तरीके से i डिनोमिनेटर में होगा, आयोटा वाला टर्म,
ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से होगा, तो आप इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज का मीनिंग क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में पार्ट है उसका पार्टीशन जिस साइन से, अगर सपोज प्लस से है तो आप उसके अपोजिट साइन नेगेटिव से 3 की जगह, इस प्लस की साइन की जगह माइनस कर देते हैं और इसको रैशनलाइज कर देते हैं। आपने 3 + 4i को बना दिया 3 - 4i, ठीक है, माइनस से कर देंगे रैशनलाइज, अपोजिट से करते हैं ना। देन आपको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया है। 1 पहले 3 से करेगा, 1 × 3, 1 फिर 4i से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4i हो जाएगा। सेम थिंग 2i आपका 3 से करेगा तो 2 3 जा 6i हो जाएगा। देन 2i आपके पास -4i से करेगा, देखो 2i × माइनस का 4i, इसका क्या आंसर आता है देखिए, 4 2 जा 8 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि 4 के पास नेगेटिव साइन है। i × i इज़ i²। अब हम जानते हैं इस i² की वैल्यू -1 होती है, तो 8 × -1 माइनस माइनस इज प्लस, 8 1 जा 8, पॉजिटिव 8 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, हम डिनोमिनेटर में देख सकते हैं 3 + 4i, a + b एंड a - b, आपको दिख रहा है 3 + 4i ऑन 3 - 4i है आपके पास, तो ये a + b और ये a - b, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है आपके पास, a² माइनस का b²। इट मीन्स a आपके पास क्या है 3 3² माइनस का b² मीन्स 4i का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करना इजी है, आप इसको 9 कर देंगे, लेकिन 4i का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर लीजिए। इतनी जल्दीबाजी हम करेंगे तो रॉन्ग हो सकता है। मुझे 4i का स्क्वायर डायरेक्ट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं इसको पूरा 4i को एक्सप्लेन करूँगी। 4 4 जा इज 16, i × i इज i², तो 16 i² की वैल्यू कितनी आती है -1, तो 16 × -1 इज माइनस का 16, तो 4i का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई -16, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 16 हो जाएगा ये, तो 9 + 16 इज 25। ओके, तो देखिए a इसमें मैंने आइडेंटिटी लगाई थी, तो हमारी क्या आई थी 3² माइनस का 4i², ठीक है। तो आपके पास देखो लाइक टर्म आपके 3 में 8 प्लस हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6i में से 4i माइनस होगा तो ये 2i हो जाएगा, क्योंकि 6i पॉजिटिव नंबर के पॉजिटिव 2i आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 एंड 4i का स्क्वायर मैंने आपको बताया था कितना आया था, 4i का स्क्वायर आपके पास माइनस का 16, ठीक है। तो 11 + 2i, तो ये आपके पास हो गया 25। तो ये हमारे पास डिवीज़न वाली प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई। ओके, अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, बट इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी, जो हमने आपकी बुक में एक क्वेश्चन है ऐसे i की पावर 38 फाइंड आउट करना है या i की पावर 40 फाइंड आउट करना है। जैसे अभी तक मैंने आपको बताया i² की वैल्यू -1 होता है, बट इन केस अगर पावर में कोई हाईएस्ट पावर आती है तो उसके बेसिक भी मैं आपके क्लियर करूंगी। एंड एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ऑल थिंग्स जितनी भी बची है आपके पास वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का हो गया। ओके, तो स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।